इन दिनों कर्नाटक में स्थित लिंगायत मठ के स्वामी शिव मूर्ति मुरुगा सरनाडु को पुलिस ने एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया है। स्वामी शिव मूर्ति की गिरफ्तारी को लेकर लिंगायत समुदाय काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। पुलिस ने स्वामी शिव मूर्ति को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। वहीं लिंगायत समुदाय के लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे लिंगायत समुदाय कौन है और यह हिंदू धर्म से अलग क्यों है। तो आइए जानते हैं। लिंगायत समुदाय 12वीं सदी में समाज सुधारक बासवन्ना, जिन्हें भगवान बासवेश्वरा भी कहा जाता है, उन्होंने हिंदू जाति व्यवस्था में दमन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। संत बासवेश्वरा का जन्म 1131 ईस्वी में कर्नाटक के संयुक्त बीजापुर जिले में स्थित बागेवाड़ी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बासव को कर्नाटक में बासवेश्वरा नाम से जाना जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म में मौजूद जातिवाद और कर्मकांड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि वर्तमान में लिंगायतों में ही 99 जातियां हो चली है, जिनमें से आधे से ज़्यादा दलित या पिछड़ी जातियां हैं। लेकिन लिंगायत समाज को कर्नाटक की अगली जातियों में गिना जाता है। कर्नाटक की आबादी का 18% लिंगायत है। पास के राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लिंगायतों की अच्छी खासी आबादी मौजूद है। बासवन्ना मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। उन्होंने वेदों के निराकार ब्रह्मा की उपासना का समर्थन किया था। बासेश्वर के जाने के बाद यह संप्रदाय पहले हिंदू शैव धर्म का ही पालन करने लगा था, लेकिन बाद में इनके अनुयायियों ने खुद को शिवलिंग की पूजा से अलग करके इष्टलिंग को ही पूजा का आधार बनाया। कर्नाटक में शिव के साकार रूप की पूजा करने वाले शैव संप्रदाय कहलाते हैं, तो वहीं लिंगायत शिव के निराकार रूप को पूजते हैं। लिंगायत समुदाय के लोग अपने गले में इष्टलिंग धारण करते हैं। लिंगायत समुदाय में हिंदू धर्म की अपेक्षा अंतिम संस्कार अलग तरीके से किया जाता है। लिंगायत समुदाय के लोग हिंदू धर्म के लोगों से मिलते जुलते तो है, लेकिन इस समुदाय में किसी के मरने के बाद जलाने की जगह उसे दफनाया जाता है। सबसे पहले शव को सजाया जाता है और उसे कुर्सी पर बिठाया जाता है। इसके बाद उसे कंधे पर उठाकर उसे कब्रिस्तान ले जाया जाता है। आपको बता दें कि लिंगायत समुदाय के लोगों का कब्रिस्तान भी अलग होता है। इनके सन्यासी हमेशा भगवा धारण करते हैं। हिंदू धर्म के मुख्यतः 6 संप्रदाय होते हैं: वैदिक, स्मार्त, शैव, वैष्णव, शाक्त और निरंकारी। उक्त संप्रदायों की कई उपशाखाएं हैं। लिंगायत संप्रदाय को शैव संप्रदाय की ही उपशाखा वैशैव का ही एक हिस्सा माना जाता है। इन संप्रदाय के कई शाखा एवं उपशाखाएं होते हैं। मान्यता यह है कि वीरशैव और लिंगायत एक ही लोग होते हैं, लेकिन लिंगायत लोग ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि वीरशैव लोगों का अस्तित्व समाज सुधारक बासवन्ना के उदय से भी पहले से है। वीरशैव भगवान शिव की पूजा करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लिंगायत भगवान शिव की पूजा नहीं करते, लेकिन भीमन्ना खांदरे जैसे विचारक का कहना है कि वीरशैव और लिंगायतों में कोई अंतर नहीं है। भीमन्ना ऑल इंडिया वीरशैव महासभा के अध्यक्ष पद पर 10 साल से भी ज़्यादा समय तक रह रहे हैं। लिंगायत समुदाय के पहले वीरशैव ही प्रचलित था। वसुगुप्त ने 9वीं सदी के उत्तरार्ध में कश्मीरी शैव संप्रदाय की नींव डाली थी। वसुगुप्त के 2 शिष्य थे, कल्लट और सोमानंद। इन दोनों ने ही शैव दर्शन की नई नींव रखी थी, जिसे मानने वाले कम ही रह गए हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जिन्हें पशुपत, काल्पिक, कालमुख और लिंगायत नाम से जाना जाता है। वर्तमान में प्रचलित लिंगायत संप्रदाय प्राचीन वीरशैव संप्रदाय का ही नया रूप है। लिंगायत समुदाय दक्षिण भारत में काफ़ी प्रचलित है। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। इनका वैदिक क्रियाकांड में विश्वास नहीं है। वैशव पुराण में लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक उल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बसव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है, लेकिन राजनीति के चलते अब ये खुद को इससे जोड़कर नहीं देखते हैं।